अहम खबर आपको देंगे। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। मस्तूंग में गर्ल्स हाई स्कूल के करीब धमाका। 5 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में एक पुलिस एहलकार और एक राहगीर भी शामिल। STPO मस्तूंग के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल से किया गया। बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया। स्कूल वैन और रिक्शे भी जद में आ गए। अमन के दुश्मनों का बलोचिस्तान पर एक और वार। मस्तूंग धमाके से लरज उठा। पुलिस के मुताबिक सुबह 8:35 पर गर्ल्स हाई स्कूल सिविल अस्पताल चौक पर पुलिस वैन के करीब धमाका हो गया। SDPO मस्तूंग मियां दाद उमरानी के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके से पुलिस वैन, स्कूल वैन, रिक्शों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने धमाके की मजम्मत करते हुए कहा, दहशत गर्दों ने एक बार फिर मासूम बच्चों को निशाना बनाया है। दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे। स्कूल गोइंग बच्चों को निशाना बनाकर तुम हमें खौफजदा करना चाहते हो। हम दुखी जरूर होंगे। आज वो अपनी जिंदगी की बाजी तुम्हारे बारूद की वजह से हारे, लेकिन मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि ये हमारा रिजॉल्व है। दहशतगर्दी के खिलाफ 1 इंच कमी नहीं आने देगा इंशाल्लाह। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर मंदोखेल, सूबाई वज़रा, सियासी और कबायली रहनुमाओं ने मस्तूंग धमाके की शदीद मजम्मत की है। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्तूंग धमाके की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये दहशतगर्द बुज़दिलाना हमलों से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशत गर्दी के इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कायम मकाम सदर मुमलिकत यूसुफ रजा गिलानी का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का आदा। कहा, दहशत गर्द अनासिर इंसानियत के दुश्मन हैं। बलोचिस्तान हुकूमत की धमाके की शदीद मजम्मत। रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी, मोहसिन नकवी, मरियम नवाज, मुराद अली शाह, फैसल करीम कुंडी की भी धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। आपको बता दें, दहशतगर्द अनासिर इंसानियत के दुश्मन है, ऐसा कहना है यूसुफ रजा गिलानी का। और अब आपको बताते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। कतर के वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ बिन सालेह अल खलीफी ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सफारती अमला भी दोहा एयरपोर्ट पर मौजूद था। शहबाज शरीफ ने अमीर कतर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। कतर में पाकिस्तानी आर्ट और कल्चर के फ़रोग़ पर नुमाइश मंजर का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात हुई। इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद गहरा करने और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की कतरी कारोबारी बरादरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी गई है। वज़ीर आज़म ने कतर में पाकिस्तानी आर्ट और कल्चर के फ़रोग़ पर नुमाइश मंजर का इफ्तिताह भी किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 सेनेट में पेश। ऑर्डिनेंस वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में पेश किया। ऑर्डिनेंस कायमा कमेटी के स्पुर्द कर दिया गया। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल पेश। डिप्टी स्पीकर ने बिल मुतल्लिका कमेटी के स्पुर्द कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, एक मरतबा नाम ECL में शामिल हो जाए तो रिव्यू में जाना पड़ता है। रिव्यू का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। कौमी असम्बली में 1997 के एक्ट में दहशतगर्दी के एक्ट में तरमीम पेश की गई। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट की जो इंक्लूजन्स हैं, उसका तरीका ये होता है कि जब नाम प्लेस हो जाए तो उसको निकालने के लिए एक रिव्यू प्रोवाइड किया गया है अंडर द 1981 का जो लॉ है उसके अंडर, और फिर रूल्स बने हुए हैं। और रिव्यू इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो उसकी एक हमेशा कैबिनेट सब कमेटी होती है, ना सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस बल्कि जो रिव्यूज़ भी आते हैं हम पूरी तवज्जो के साथ और पूरी एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ कोशिश करते हैं कि उनको डिसाइड करें। रिव्यूज़ में सुनते हुए जो हमारा डिलीशन या एक्सक्लूड करने का जो स्कोर है या जो परसेंटेज है, इट शुड नॉट बी लेस दैन 65 to 70%। डी चौक के एहतजाज में गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन रिहाई के बाद पेशावर पहुंच गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने मुलाजमीन का इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए। वज़ीर आला का गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन के लिए 1 स्टेप प्रमोशन का ऐलान। मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी के साथ 10,000 रुपये वजीफा भी दिया जाएगा। रिहा होने वालों में 34 पुलिस, 7 TMA और 42 रेस्क्यू एहलकार शामिल भी हैं।
जबकि नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है इस्लामाबाद में चढ़ाई करने वालों का इस्तकबाल कैसा पैगाम है। वफाकी हुकूमत को इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए। कल कोई भी सूबा विफाक पर हमलावर हो सकता है। रिहाई के बाद इन मुलाजमीन को वज़ीर आला हाउस में हार पहनाए गए तरक्की देने का ऐलान किया गया। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का बयान सामने आया। पिछले दिनों इस्लामाबाद पर एक चढ़ाई की गई जिसमें एक सूबे के वजीर आला KP के आए। जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो गिरफ्तार हुए। उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन थे। वो सरकारी मुलाजमीन कल जमानत पर रहा हुए। वजीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। KP के वजीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। यानी आप ये रवायत डाल रहे हैं कि कोई सूबे का वजीर आला उठे, सरकारी गाड़ियों, सरकारी मुलाजमीन को वफाक पर हमला करे। अडयाला जेल में अमरीकी सफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की आमद। अमरीकी सफारत खाने के वफ्द को 3 मुल्ज़मान तक काउंसलर रसाई दी गई। वफ्द ने फॉरेन एक्ट में गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से मुलाकात की। मुलाकात एडिशनल सुपरिटेंडेंट दफ्तर में करवाई गई। 1 घंटा जारी रही। वफ्द को अमरीकी शहरियों आबिद मलिक, सिद्दीका सैद, एलेक्स प्लेटो तक काउंसलर रसाई दी गई। अमरीकी वफ्द में इरफान जान, माइक मर्फी और राहिल जावेद शामिल थे। आज़म सवाती के खिलाफ एहतजाज में माली मुआवनत फ्राहम करने का केस। आज़म सवाती को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने आज़म सवाती के रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सुनाया। आज़म सवाती के खिलाफ एहतजाज में माली मुआवनत फ्राहम करने का केस। GHQ हमला केस में बानी PTI को नक़ूल फराहम। साबिक वज़ीर आज़म का सहत जुर्म से इनकार। बानी PTI ने कहा कि मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं क्योंकि मैं तो गिरफ्तार था। चालान में बानी PTI समेत मुल्ज़मान पर संगीन इल्ज़ामात आए। तमाम मुल्ज़मान पर संगीन 27 दफ़ात शामिल की गई हैं। शाह महमूद कुरैशी के लाहौर जेल में होने के बायस नक़ुल तकसीम ना हो सकी। केस में 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। तोशाखाना 2 में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर एतराज़ात दूर। रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस मुकर्रर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बुशरा बीबी जमानत का हवाला। वकील शाहीना शहाब की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करने की इस्तदा। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि कानून फॉलो होगा। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत बगैर कार्रवाई 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। बुशरा बीबी आज भी अदालत पेश ना हुई। नैब के आखिरी गवाह पर जरापी फिर मुअख्खर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जमीन के तनाज़े से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के अहम रिमार्क्स। मैं रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ एक अपील सुन रहा था। एक वकील ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट मुतालिका फोरम से रुजू करने की हिदायत जारी करे। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18 साल केसेस चलते रहते हैं। अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे दोबारा नीचे मुकदमा शुरू हो जाए। अदालत ने मुतालिका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की डिजिटल बैलेटिंग कर दी है। वज़ीर आला पंजाब की सरगर्मियों की मज़ीद तफसीलात जानते हैं नदीम चौधरी से। पंजाब में 12 साल बाद काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की डिजिटल बैलेटिंग कर दी। उकाड़ा में 339, चकवाल में 111 और डीजी खान में 276 काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वज़ीर आला ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 9,500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। स्कीम के पोर्टल और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर तमाम खुशनसीबों के नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है। उकाड़ा के मोहम्मद यासीन ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले काश्तकार बन गए। मरियम नवाज ने CM स्कीम के तहत दिए जाने वाले 4 इकसाम के ग्रीन ट्रैक्टर्स का मुआयना किया। उन्होंने ट्रैक्टर पर सवार होकर उसकी खसूसियात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने 25 से 50 एकड़ अराजी पर गंदम के काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर बिल्कुल मुफ्त बजरिया कुरानदाजी देने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब ने दिवाली पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद में कहा, दिवाली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। 20 दिसंबर को अक़लियतों के लिए स्पेशल मिनॉरिटी कार्ड का इजरा कर रहे हैं। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।
अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद का वाकया, डिफेंस पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस ने अदाकारा नरगिस की मुद्दत में इंस्पेक्टर माजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में तशद्दुद, धमकियां देने समेत दीगर दफात लगाई गई हैं। अदाकारा के भाई का कहना है कि बहन पर तशद्दुद किया गया, कानूनी कार्रवाई की जाए। मुशर्रफ शाह साथ है, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी मुशर्रफ, बताएगा किसने तशद्दुद किया, क्यों तशद्दुद किया, क्या माजरा है? जी बिल्कुल, डिफेंस सी में साबका अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद के वाकया का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा अदाकारा के बयान पर तशद्दुद और धमकियां देने की दफात के तहत दर्ज किया गया है। डिफेंस पुलिस ने गजाला और नरगिस की मुद्दत में इंस्पेक्टर माजिद बशीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। SHO डिफेंस सी मियां असद इकबाल के मुताबिक वाकया के हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। तशद्दुद का वाकया आज सुबह पेश आया था। अदाकारा नरगिस के भाई खुरम भट्टी ने झगड़े के हवाले से 15 पर कॉल की थी। SP कैंट डिवीजन अवैश फीक ने वाकया का नोटिस लेते हुए SHO डिफेंस सी मियां असद इकबाल को फौरी रिस्पॉन्स के अहकाम जारी किए। पुलिस ने दरखास्त मसूल होने पर फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी जानब इंस्पेक्टर माजिद बशीर का कहना है कि घर में बेटियों को बददुआएं देने पर हमारा झगड़ा हुआ था। FIR में जो इल्जामात मुझ पर लगाए गए हैं, मैं हलफ देने को तैयार हूँ कि तमाम तर झूठे हैं। शामिल तफ्तीश होकर तमाम हकाइक सबूत के साथ पेश करूंगा। DIG ऑपरेशन लाहौर मुफस्सिल कामरान का कहना था कि मुकदमा दर्ज किया गया, ताहम इंक्वायरी के बाद असल हकाइक सामने आएंगे। मेरिट पर तफ्तीश के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुशर्रफ शाह इस बारे में अपडेट करने के लिए। नाकारा मुसाफिर बरदार त्यारे को मोटरवे के जरिए हैदराबाद पहुंचा दिया गया। नाकारा बोइंग 737 त्यारे बारे मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला शेख। जी अब्दुल्ला, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, पाकिस्तान में पहली बार बजरिया सड़क किसी भी बोइंग तैयारे को किसी दूसरे शहर में मुंतकिल किया गया है और ये अमल कराची से हैदराबाद के दरमियान किया गया है। ये एक बोइंग 737 तैयारा है। इसके मुताबिक बताया जाता है कि ये 350 सीटर तैयारा है। ये ख़राब हो चुका है, लेकिन इसे तरबियती मकासद के लिए जिन्ना इंटरनेशनल टर्मिनल कराची से एक न्यू बाबर मूवर कंपनी की जानिब से बजरिया सड़क हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। तो इसको जो है तकरीबन जो है कराची से हैदराबाद का ये सफ़र जो है 22 घंटे के दौरान तय किया गया है और अब से थोड़ी देर बाद इस तैयारी को जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी में मुंतकिल किया जाएगा और इसे हैदराबाद मुंतकिल करने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो तरबियत की जा रहा है वहाँ पर ट्रेनिस को इसके मुतालिक तरबियत दी जाएगी, फायर फाइटिंग की तरबियत दी जाएगी, इस तैयारी के मुतालिक तरबियत दी जाएगी। जी।